99% लोग पहला सवाल ही गलत कर देते हैं, लेकिन अगर आपने लगातार सभी सवाल सही कर दिए तो समझिए आपकी तैयारी टॉपर लेवल की है। आपका पहला सवाल है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना किस तिथि को हुई? ऑप्शंस हैं ए 9 नवंबर 2000, बी 1 नवंबर 2000, सी 26 जनवरी 2001, डी 15 अगस्त 2000। इसका सही जवाब होगा ए 9 नवंबर 2000, क्योंकि उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत भारत का 27वां राज्य बना था। शुरुआत में इसका नाम उत्तरांचल रखा गया था, जिसे वर्ष 2007 में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। हर साल 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, उत्तराखंड की वर्तमान राजधानी कौन सी है? ऑप्शंस हैं ए नैनीताल, बी देहरादून, सी गैरसैंण, डी हरिद्वार। इसका सही जवाब होगा बी देहरादून, क्योंकि देहरादून उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है, जबकि गैरसैंण भरारीसैंण को वर्ष 2020 में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। राज्य की स्थायी राजधानी का मुद्दा अभी भी चर्चा का विषय है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शंस हैं ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। इसका सही जवाब होगा सी 13, क्योंकि उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं, जिन्हें 2 मंडलों में बांटा गया है। गढ़वाल मंडल में 7 जिले और कुमाऊं मंडल में 6 जिले शामिल हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए देहरादून, बी पिथौरागढ़, सी चमोली, डी उत्तरकाशी। इसका सही जवाब होगा सी चमोली, क्योंकि चमोली उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 7520 वर्ग किलोमीटर है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्रसिद्ध स्थल इसी जिले में स्थित हैं। अगला सवाल आपके लिए, उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए रुद्रप्रयाग, बी चंपावत, सी बागेश्वर, डी हरिद्वार। इसका सही जवाब होगा बी चंपावत, क्योंकि चंपावत उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1766 वर्ग किलोमीटर है। ये कुमाऊं मंडल में नेपाल की सीमा से लगा हुआ जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शंस हैं ए भगत सिंह कोश्यारी, बी नित्यानंद स्वामी, सी नारायण दत्त तिवारी, डी त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसका सही जवाब होगा बी नित्यानंद स्वामी, क्योंकि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद नित्यानंद स्वामी पहले मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक पद संभाला। वहीं नारायण दत्त तिवारी राज्य के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। आइए अगले सवाल की ओर। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? ऑप्शंस हैं ए सुरजीत सिंह बरनाला, बी भगत सिंह कोश्यारी, सी अजीज कुरैशी, डी कृष्णकांत पॉल। इसका सही जवाब होगा ए सुरजीत सिंह बरनाला, क्योंकि सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे। उन्होंने 9 नवंबर 2000 से 2003 तक ये पद संभाला। वे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। अब अगला सवाल, उत्तराखंड का राजकीय पशु कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए हिम तेंदुआ, बी बाघ, सी कस्तूरी मृग, डी भरल। इसका सही जवाब होगा सी
कस्तूरी मृग, क्योंकि कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राजकीय पशु है। इसके नर में पाई जाने वाली कस्तूरी ग्रंथि से अत्यंत सुगंधित कस्तूरी प्राप्त होती है। अत्यधिक शिकार के कारण यह संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल है। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए मोर, बी मोनाल, सी सारस, डी चकोर। इसका सही जवाब होगा बी मोनाल, क्योंकि हिमालयन मोनाल उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। इसके नर के रंग बिरंगे पंख इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं। ये ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। अगला सवाल है, उत्तराखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए कमल, बी गुलाब, सी बुरांश, डी रोडोडेंड्रॉन। इसका सही जवाब होगा सी बुरांश, क्योंकि बुरांश उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है। इसके लाल फूल वसंत ऋतु में पूरे पहाड़ को रंगीन बना देते हैं। इसके फूलों से शरबत भी बनाया जाता है, जिसे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। अगला सवाल है, उत्तराखंड में पंच केदार में कौन कौन से मंदिर शामिल हैं? ऑप्शंस हैं ए केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर, कल्पेश्वर, बी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड, सी तुंगनाथ, रुद्रनाथ, अनुसुया, कल्पेश्वर, त्रियुगी नारायण, डी केदारनाथ, उखीमठ, ओंकारेश्वर, मदमहेश्वर, गुप्तकाशी। इसका सही जवाब होगा ए केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर और कल्पेश्वर, क्योंकि मान्यता है कि भगवान शिव बैल के रूप में इन 5 स्थानों पर अलग अलग अंगों के रूप में प्रकट हुए थे। तुंगनाथ विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर भी है। आइए अगले सवाल की ओर। उत्तराखंड में पंचबद्री कौन कौन से हैं? ऑप्शंस हैं ए बद्रीनाथ, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, बी बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर, सी बद्रीनाथ, हेमकुंड, फूलों की घाटी, नंदा देवी, सतोपंथ, डी बद्रीनाथ, आदि बद्री, पंचबद्री, गोविंद घाट, माणा। इसका सही जवाब होगा ए बद्रीनाथ, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री और भविष्य बद्री, क्योंकि ये भगवान विष्णु के 5 प्रमुख धाम माने जाते हैं। मान्यता है कि भविष्य में बद्रीनाथ धाम का स्थान भविष्य बद्री में स्थापित होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए बांज, बी चीड़, सी देवदार, डी बुरांश। इसका सही जवाब होगा सी देवदार, क्योंकि देवदार उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। इसकी लकड़ी मजबूत, सुगंधित और लंबे समय तक टिकने वाली होती है। इसका उपयोग प्राचीन समय से मंदिरों और भवनों के निर्माण में किया जाता रहा है। आइए अगले सवाल की ओर। उत्तराखंड का राजकीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए घड़ियाल, बी महासीर मछली, सी डॉल्फिन, डी गोल्डन महासीर। इसका सही जवाब होगा बी महासीर मछली, क्योंकि गोल्डन महासीर उत्तराखंड की राजकीय मछली है। इसे नदियों का बाघ भी कहा जाता है। ये स्वच्छ पहाड़ी नदियों में पाई जाती है और प्रदूषण के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 4 धाम कौन कौन से हैं? ऑप्शंस हैं ए बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बी हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सी बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका, रामेश्वरम, डी गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड,
बद्रीनाथ। इसका सही जवाब होगा ए बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, क्योंकि उत्तराखंड का छोटा चार धाम इन्हीं चार तीर्थों से मिलकर बना है। यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से होती है और समापन बद्रीनाथ में होता है। अब एक सवाल आपके लिए है, उत्तराखंड में कौन सा हिल स्टेशन पहाड़ों की रानी कहलाता है? ऑप्शंस हैं ए नैनीताल, बी मसूरी, सी रानीखेत, डी लैंसडाउन। इसका सही जवाब आप कमेंट करके दीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।